राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के संविधान संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश में मोदी सरकार की किरकिरी हुई है और पीएम मोदी नाराज हैं। क्या वजह है, आपको बताते हैं। Honorable members, I am starting the voting procedure. Your time starts now. वोटिंग हुई और विपक्ष ने जीत का जश्न मनाया। राज्यसभा में कार्यवाही की ये तस्वीरें तब की हैं जब मोदी सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के संशोधन विधेयक को पास कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनडीए के करीब 30 सांसदों की गैर मौजूदगी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। विधेयक पारित किए जाने के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक संशोधन प्रस्ताव रखा कि आयोग में एक महिला और एक अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य भी हो। Sir, I am moving the amendment number 27 to increase the number of members from 3 to 5 because this OBC constitutes almost more than 50% of the population of this country. Therefore, the number of members in this commission should be at least 5 and at least one of them should be a woman. And one of them should be from the minorities. दिग्विजय के प्रस्ताव को सरकार ने उचित नहीं बताया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि विपक्ष दोहरा रवैया दिखा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक सदस्यों की संख्या का सवाल है और उसमें एक महिला सदस्य होने का प्रश्न है, तो नियम बनाते समय इस प्रकार की बात का हम ध्यान रखेंगे और जहां तक राज्यपाल की राय का सवाल है वो तो राज्य सरकार के राय ही होगी, इसलिए इसको अगर वो स्वीकार कर ले और अपना संशोधन वापस ले ले तो कृपा हो। Honorable members, I am starting the voting procedure. Your time starts now. लेकिन इसके बाद वोटिंग हुई और सबको हैरान करते हुए सरकार के विरोध के बावजूद विपक्ष का एक संशोधन 74-52 के अंतर से पास हो गया और सरकार छटपटा कर रह गई। वोटिंग के बाद इस संकट का समाधान निकालने के लिए पहली बार वोटिंग के बीच में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोकी गई, लेकिन सरकार और विपक्ष में बात नहीं बनी। इसके बाद ये फैसला हुआ कि सरकार इस संशोधित प्रावधान के बगैर बाकी बचे विधेयक को पास कराए। अब ये विधेयक राज्यसभा में पारित तो हो गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग स्वरूप होने की वजह से इसे राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए नहीं भेजा जा सकता। सरकार को फिर से लोकसभा में विधेयक पारित करवाकर राज्यसभा में एक बार फिर इसे पास करवाना होगा, तभी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।